चलिए आज इस पार्ट 5 में प्री ब्लॉक के इसमें केमिकल प्रॉपर्टी होने जा रही है। वो सेकेंड ईयर के सिलेबस से एनसीईआरटी से लिया गया है और इसमें सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग काम करते हैं इस पर और देखिए कहाँ से स्थिति निकल के आ रही है। ऑक्सी एसिड्स के विषय में बात हुई थी, ये ध्यान में रखे रहिए। इसी ऑक्सी एसिड से प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे, कोई न कोई ऑब्जेक्टिव में जरूर मिल जाएगा इस हिस्से में। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है और तमाम तरह की स्थितियां बन जा रही हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। ये 3PO2 हम सोच रहे थे कि बड़ा दुर्बल अम्ल है, लेकिन अपने ग्रुप में ये सबसे प्रबल अम्लों में सीरीज में आ जाती है। इसमें एक बार हम और लिख देते हैं, हालांकि लास्ट है उसमें मैं इसी को लिखा था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पुनः हम लिख दे रहे हैं, ये ध्यान में रखे रहिएगा। H3PO2 जो है वो स्ट्रांगर है, ऑक्सीडेशन नंबर पे नहीं जाएंगे, इसमें गलत हो जाएगा। H3PO3 है, इस पे नंबर पे यहाँ आ गया और सबसे वीक हो गया H3 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन गया। ऐसा कैसे है तो आप बताएं। मैं इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाता है, आपस में ही हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसके कारण H+ आयन रिलीज नहीं हो पाता। तो ये स्थिति मेन कारण ये भी है कि क्यों ऐसा आएगा। तो आप हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करेंगे, आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, अणु के अंदर ही बन जाता है। ये स्थिति है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम, अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम है। इसलिए बार बार इसको पूछा जाता है कि ये क्रम क्या है, कौन इसमें प्रबल है कौन दुर्बल है। और ये आपका क्रम होगा 2 दूना 4 में से देखते रहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम बात करें तो +1 है और 3 2 जा 6 में से 3 घटा दीजिए तो ये +3 पर ऑक्सीडेशन नंबर पे है। आइए +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता, जिसके कारण ये स्थितियां ऐसी आती हैं। कुछ मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, इसकी भी स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए कैसे बनाया जा रहा है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ अगर हम डाल दें नाम टेट्रा, टेट्रा माने 4, मेटा पोजीशन लाया गया, मतलब H2O निकाला गया इसमें से। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है ये आपको देखना है। एकदम हेक्सागोनल टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, बशर्ते आपको बनाने हैं कैसे बनाए जाए। हेक्सागोनल टाइप के स्ट्रक्चर में वही बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है उसी के जैसा आप बनाएं। ये देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर आप फास्फोरस कर लीजिए और फास्फोरस और इनके बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाइए, मतलब लगे कि उसी के जैसा है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा तो बनाएगा, और 5 बॉन्ड को आप गिनना है। अगर नहीं बन रहा है तो प्लीज वो कहीं से कहीं ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में वो बॉन्ड बना हुआ है, उसको केयर कर लीजिए। और देखिए यहाँ से ऐसे आ गया, इस पर 2 तो बॉन्ड बन गया फास्फोरस पे, 2 और बनने हैं, 3 और बनने हैं। तो देखिए ये यहाँ बन गया और ये ऐसे बन गया। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा अस्थायी होता है, ध्यान में रखे रहेंगे, इसलिए ऐसा बनाएंगे कि इसको सिमेट्रिसिटी आ जाए इसके अंदर। ये OH आपका यहाँ हो गया और यहीं से एक ऑक्सीजन यहाँ बना दीजिए, ये हो गया।
इसी तरह से यहाँ पर सिमेट्रिसिटी ले आइए, ये आ गया, और OH को हम यहाँ से जोड़ दें तो ये OH हो गया। फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनना है, ये सबका 5 क्लियर हो गया, और OH आप जोड़ दीजिए। ये देखिए दोनों सेम उसमें नहीं है, नहीं तो रिपल्सन होगा। ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बॉन्ड है, ये आप बना भी सकते हैं। यहाँ पर इंटरेक्शन है, इसलिए जैसा दिख रहा प्लेनरिटी ऐसा नहीं है। और स्ट्रक्चर की मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो P4, यहाँ से P4 हो रहा है। P4 4 फास्फोरस है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन गिन लीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से गिन लीजिए कितना आ गया। यहाँ से गिनना आरंभ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। POH ये 12 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4। H3P4O12 नाम हो गया मेटाफास्फोरिक एसिड। अब इसमें अगर आपको ले आना है PO बॉन्ड्स, आप कितने होंगे ये आप निकाल करके अपने पास जरूर बताइए कितने बॉन्ड है। PO बॉन्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, बॉन्ड्स कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं PO और OH बॉन्ड। P डबल बॉन्डों की संख्या कितनी है P डबल बॉन्ड O के साथ, बिल्कुल सर H4 होगा, यह बिल्कुल सही H4 होगा। H3 लिखा गया, ये आपका H4 होगा, बिल्कुल सही है, 4 होना चाहिए। P4H4 4 ऑक्सीजन है। और क्या क्या बन रहा है, OH बॉन्ड किसमें कितना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितना है ये निकालनी है। ये सब डाटा आप क्लियर करते रहिए, यहाँ से निकाल लीजिए। OH 1 2 3 4, 4 बॉन्ड तो OH का है, ये तो दिख रहा है। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड तो इसका है, P डबल बॉन्ड O पर है। और PO बॉन्ड देखिए कहाँ से गिनना चालू कर दें, यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो PO बॉन्ड बना हुआ है। हाँ एक चीज और देखते रहिएगा, जिसमें फास्फोरस से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुटा होता है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ये ध्यान में रखे रहिए। ये अम्लों का घटता क्रम में भी है और अपचायक क्षमता का भी क्रम है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का भी घटता क्रम है। ये यहाँ हम डाल भी दें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का भी है, अपचायक क्षमता का भी यही क्रम है। अपचायक क्षमता ये कैसे नापेंगे, अपचायक क्षमता का क्रम घटता क्रम, ये भी डिक्रीजिंग ही आर्डर है, क्रम यही है डिक्रीजिंग। यहाँ लिखो अपचायक, गलत हो गया, ठीक है गलत हो गया, अच्छी बात है। यहाँ से और आगे से हम उपयोग करेंगे अपचायक क्षमता का घटता क्रम। इसमें से पूछ देता है कौन, अपचायक है क्षमता का घटता क्रम, फिर मिटाना पड़ेगा। डिक्रीजिंग आर्डर है ये घटता क्रम। चलिए इसी पे डाल देते हैं। कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर की बात आएगी तो बना कैसे देंगे, ये देखिए कैसे बन जा रहा है।
5 बांड बनाएगा ये फास्फोरस। तो 5 बांड तो हम लोगों ने बना दिया। कहीं बनाया गया है कि कहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया। 5 बांड बनना है तो 5 बांड आप ऐसे बनाओ, एकदम आंख बंद करके। एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन को आप, ये देखिए ऑक्सीजन 2 बन बनाएगा, बना दिया। अभी हाइड्रोजन 2 बचा तो ये एच हो गया, ये एच हो गया। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई किसकी, H3PO2 का हो गया, मेटा फास्फोरस एसिड का हो गया। और इसमें 2 पीएच बांड हैं, जितने ज्यादा पीएच बांड उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। आइए यहाँ से इसको भी हम किसी दूसरे में डाल दें। तो 2 पीएच, 2 पीएच बॉन्ड है, 2 पीएच बॉन्ड, यही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा, ये ध्यान में रखे रहिए। ये बॉन्ड है, 2 पीएच बॉन्ड है इसमें। फिर अगले हिस्से में अगर हम आके आ जाते हैं, उसमें बनाते हैं, दूसरे को बना लीजिए। ये बना दें H3PO4 का। तो फास्फोरस यहाँ रखिए, और H3PO3 का ऑक्सीजन रहेगा, 2 ऑक्सीजन OH आप इधर लगा लीजिए, OH, यानी 2 हाइड्रोजन भी हमारा चला गया। 3 ही ऑक्सीजन था यार, ये में देखिए 3, ठीक, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 गड़बड़, 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 1 2 3। देखिए कहाँ से गड़बड़ हो रहा है भाई। ये आपके 3 हाइड्रोजन में एक तो एच निकल गया यहाँ से, ये एच आ गया, एक ये अभी आपका बचा 2। सही तो था यार, गड़बड़ क्यों कर दी है। ओ हो गया और यहाँ से एच हो गया, बढ़िया पहले ही वाला था। ओ यहीं और एच यहाँ पर, और देखते रहिए यहाँ पर ये के एच आ गया। ये हम बना दे रहे हैं, यही आपके लिए अपचायक क्षमता वाला है बॉन्ड। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक ही पीएच बॉन्ड है। यहाँ की बात करने अभी बता देते हैं। और ले रेस्ट वाले में तो है ही नहीं, H3PO4 में है नहीं बॉन्ड। वहाँ पर पीएच बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए वो अपचायक नहीं है। इसमें सिंगल एक पीएच बॉन्ड है। हाँ, और पीएच बॉन्ड बढ़ने के साथ साथ अपचायक क्षमता बढ़ती है। कहाँ लिख दिया जाए कहीं पर, इसमें किसी भी पॉइंट्स पर आगे पढ़ते हैं। इसमें एक यहाँ फास्फोरस वाला H3PO4 का जो बना दिया जाए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, ये फार्मूला आपका मिल जा रहा है H3PO3 आर्थो फास्फोरस अम्ल का है ये बना हुआ। अगले क्रम पर हम आए तो ये होगा आपका, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, H3PO4, ये ध्यान में रखिए, H3PO4 को आर्थोफास्फोरिक, फास्फोरिक, आर्थोफास्फोरिक, फास्फोरिक एसिड कहते हैं। इक लगा हुआ है इसमें, ये ध्यान में क्यों लगा है, क्योंकि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है, इसलिए वो ऐसा लगाया गया है। अब यहाँ की स्थिति में हम बनाए, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनेगा। 5 बॉन्ड आप बनाइए ऐसे गिनकर, 1 2 2, ये देखिए 5 हो गया। 3 OH हैं इसमें, 3, ये जो बेसिसिटी है इसकी 3 है। यहाँ से आप ऐसे बना दीजिए,
इसके बीच में बना दीजिए। एन फैक्टर तो 3 है, आपको बता के बनाया था, बट नो पी एच बॉन्ड, यहाँ लिख दें बट नो, नो, नो माने नहीं, पी एच बॉन्ड नहीं है इसमें, ये बॉन्ड नहीं है, इसलिए बॉन्ड आने दो, बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये जो है अपचायक नहीं है। नॉट रिड्यूसिंग, यहाँ लिख दे रहे हैं नॉट रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपचायक नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ से आप आ जाइए उस स्थितियों में क्या लिखा जाए, हाइलाइटर से उपयोग करिए। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, यहाँ लिख दे रहे हैं ऑफ ऑक्सी एसिड, रिड्यूसिंग, ये ध्यान में रखे रहिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी हटा दें, प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, बढ़ती है, इंक्रीजेज विथ पीएच बॉन्ड, विथ पीएच, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड नहीं, इसको भी हटाइए, विथ नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, पीएच या एच पी बॉन्ड जो भी है, ये बॉन्ड्स के साथ बढ़ेगी, बॉन्ड्स, हाँ, ये स्थितियां आपके क्लियर होनी चाहिए। जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड उतने ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो आप अपने पुनः गंतव्य वाले स्थिति पर आ जाएं। तो हो क्या गया, H3 PO2 ज़्यादा रिड्यूसिंग है, फिर H3 PO2 ज़्यादा, उसके बाद 3 पर आइए, एंड देन H3PO4, ये रिड्यूसिंग का काम करता है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टेबिलिटी ऑक्सी एसिड्स हैविंग द एलिमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए, समान हो जाए, तब क्या होगा, उस परिस्थितियों में आप कैसे निकालेंगे। तो उनकी स्थिति आपकी निकल के आ रही है यहाँ पर। ग्रुप में जाने पर, डाउनवर्ड ग्रुप, जो क्या कहें, इसकी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, यह डाल दिया पॉइंट्स जो भी डालना है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, डिक्रीजेज टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, इन ग्रुप, देखिए इन ग्रुप, और क्या यहाँ लिख दें, हैविंग सेम ऑक्सीडेशन नंबर, हैविंग सेम, इन केस ऑफ, ये भी लिख दे रहे हैं, इस अवस्था में है, इन केस ऑफ सेम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, सॉरी, पी ब्लॉक एलिमेंट, नीचे जाने पर पी ग्रुप के अगर सेम है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उनकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी, और घटेगी किस तरह से, ये देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, HNO3,
HNO3 स्ट्रांग एसिड भी है और स्टेबल भी है। H3PO4, H3PO4। देन इधर आइए, आर्सेनियस, आर्सेनिक एसिड AsHO4। फिर ये आपका हो गया एंटीमनी का जो एसिड है, मेटलॉइड्स हैं ये, AsB, एंटीमनी AsBO4। ये आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीजेज कर रही है, यहाँ लिख दिया ऐसे इस ग्रुप के अंदर। और सब ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे तो +5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ये भी +5 है, ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5। बिस्मिथ नहीं बनाता क्योंकि मेटल है, वो एसिड नहीं बनाएगा। तो ये ग्रुप में डाउन में ये स्थितियां आ रही हैं। अब आइए आ रहा हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स पे आता है। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन नंबर वैसे निकालो, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, तो 3 2 जा 6, 6 -6 में से, और एक हाइड्रोजन को आप +1 घटा दीजिए तो -5 आया, और उस साइड में चला गया तो +5 हो गया। वही प्रोसेस है जो आप पढ़ते आए हैं, उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते। हम्म, कहीं पर मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है, अभी बता देते हूँ, पहले हाइड्राइड हेडिंग डाल दें। हाइड्राइड, हाइड्राइड्स क्या है इसके, वो बड़े इम्पॉर्टेंट है, ये भी स्थितियों में अपना रोल प्ले करेंगे आगे चलकर। चलिए, आपने पूछा क्या कि कैसे बनाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालेंगे। एज यूजुअल मेथड है यार, HNO, सॉरी, यस देखिए HNO लिख रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं। HNO3 में निकालना है किसी का, तो करिए क्या। मान लीजिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X है, तो X हो गया। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का ऋण 2 हो गया। फिर हाइड्रोजन का +1 जानते ही हैं, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देन X = +5, ऐसे ही आएगा। 0 क्यों करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्जेज नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला भी जैसे निकालें एकदम उसी के ही जैसा निकाल देंगे। हम्म, तो ऐसी स्थितियां हैं। ये अब ऑक्सीडेशन नंबर वाले कहानी आपका खत्म होता है, उस पे स्थिति को बहुत ज़्यादा आपको एम्फेसिस नहीं करना है, तो आ ही जाएगा। ऑल द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप कोवैलेंट हाइड्राइड, ये सब के सब जो एलिमेंट्स हैं वो कोवैलेंट हाइड्राइड्स हैं। हाइड्राइड 2 प्रकार के होते, एक आयनिक, एक कोवैलेंट। तो सभी ऑल आर कोवैलेंट हाइड्राइड, यहाँ लिख दे रहे हैं, ऑल आर कोवैलेंट। कोवैलेंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि सभी अधातु हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म्स। ये सब के सब कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। और सब कोवैलेंट बनता कब है, कब बनेगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो हमेशा कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनेंगे। और देखिए, जैसे सोडियम का हाइड्राइड वो आयनिक है, फर्स्ट S ब्लॉक के जो हाइड्राइड हैं वो आयनिक है, P ब्लॉक के हाइड्राइड कोवैलेंट हैं, क्योंकि ये नहीं H लिखेंगे तो वो आयनिक हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्राइड आयनिक हो जाएगा, कैल्शियम डबल प्लस H- हो जाएगा। यहाँ क्या है, मेटल के ये लिख दे रहे हैं ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए यार। मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक, मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हाइड्राइड्स कौन से, यस ब्लॉक कह लीजिए तो ज्यादा सही है। यस ब्लॉक, यस ब्लॉक के मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक। कैसे निकाल लें आयनिक की
कैसे निकालते हैं? तो देखिए मेटल में जो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके केस में ये हाइड्रोजन से कम है, हाइड्रोजन से कम है। देयरफॉर यहाँ अगर हम बना दें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही बना दें तो देखिए सोडियम प्लस बनाएगा, हाइड्रोजन माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ऐसे आयनिक हो जाएगा। और कारण पूछा जाए तो अब तुरंत फट से बनाइए। सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, इसलिए हाइड्रोजन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ये हाइड्राइड है इस तरह से। लेकिन अब जो नॉन मेटल के हाइड्राइड्स हैं, फार नॉन मेटल हाइड्राइड, ये लिख रहे हैं कंसेप्ट, फिर वहीं से आ रहा है। फार नॉन मेटल हाइड्राइड की स्थिति में क्या होगी? नॉन मेटल हाइड्राइड यानी जो अधातुएं हैं उसके केस में ये जो यम की वैल्यू है नॉन मेटल, यहाँ हम आपको बना दें और लिख भी दें तब वो ज़्यादा सही होगा। ये यक्स यहाँ नॉन मेटल लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नॉन मेटल में ये ग्रेटर देन होता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव आयन बनाएगा। और देखिए कैसे बनेगा, हम बना दे रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया मान लीजिए हमने बना दिया, तो इसमें क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा। नाइट्रोजन पर माइनस आवेश होगा, हाइड्रोजन पे प्लस होगा, ये ध्यान में रखे रहिए। ऐसा क्यों होगा? तो ये पार्शियली निगेटिव होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव होगा, ऐसे बनाइए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो जो बॉन्ड शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का, हम कहीं बना दे रहे हैं ऐसे। सपोज दैट ये आ गया यहाँ, या आ गया, ये लोन पेयर आ गया यहाँ आ गया, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पक्ष में है, और उसके पक्ष में होने के कारण यहाँ पर आंशिक रूप से ये निगेटिवली चार्ज हो जाता और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता। आप देख लीजिए, क्योंकि बॉन्ड हमारा ये यहाँ पर आ गया, मिडिल में नहीं है, इसलिए कोवैलेंट। दूसरी चीज है कि ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये NH3 की अगर हम बात ही कर दें यहाँ पर, तो ये देखेंगे आप, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाँ, आई -1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। कोवैलेंट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे और हाइड्राइड कोवैलेंट होती जाएगी। 5 होगा तो और भी खराब हो जाएगा। तो किसी ग्रुप में द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स 15 ग्रुप हाइब्रिडाइज डिस्टोर्टेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी। बिल्कुल सही। लोन पेयर बॉन्ड है, रिपल्सन है लार्जर देन जो होगा वो, इसी लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है इसी का प्रभाव होता है, वो तो अपना रिपल्सन है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी से होता है। इसलिए 109 डिग्री नहीं होगा, अभी आगे आने दें, हम बता रहे हैं उसमें। अभी देखिए हाइब्राइज वाला एक अलग आएगा, अभी स्थिति क्लियर होकर के आएगी, वो टॉपिक्स पे आएगा, हम बताएंगे। ये देखिए कोवैलेंट नेचर को हम ग्रुप में पहले डालना कैसे बनेगा, तो तब तो आगे बढ़ा जाए। ये देखिए क्या कर दे, यहाँ पर इसको ला दें हम यहाँ। अमोनिया तो थोड़ा सा आयनिक में आ रहा है, NH3, ये डाउन है, देखिए ग्रुप में घटेगा। कोवैलेंट हाइड्राइड्स ऑफ NMH3, ये जो MH3 है, अमोनिया है, फास्फीन है,
PH3 है, देखिए ये आया आर्सेनिस, ये SH3 हो गया। फिर एंटीमनी का आपका आएगा SbH3 होगा। एंड देन यहाँ पर बिस्मिथ का हाइड्राइड है, ये देखिए ये ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप द फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड, है ना, ये सब के सब कोवेलेंट हाइड्राइड हैं। उस हाइड्राइड के नेचर में नीचे डाउन होने पर घटता जाएगा। देखिए मेटल है, बिस्मिथाइन नाम भी इसका अलग से आ गया यार, वो भी लिख लो। बिस्मिथाइन, बिस्मिथ है, बिस्मुथाइन, बिस्मुथाइन, आइन वाला वो नहीं, आई या नहीं है, ये देखिए स्टीबीन, यह नाम हो गया, नाम ही थोड़ा सा ठीक है। स्टीबीन, BENE है स्टीबीन। आरसाइन, ARSINE, आरसीन। फास्फिन तो जानते ही हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फास्फिन। और ये आपका अमोनिया है, ये नाम है अमोनिया। जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डाउन ग्रुप में घटती जाती है, तो डिफरेंस दोनों के बीच में, मेटल और ये एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में भी घटता जाता है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर घटता जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कहाँ लिख दें, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाए। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर आई है कोवेलेंट, ये कोवेलेंट का घटता हुआ क्रम है। नीचे पूछा जाएगा क्यों, तो बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है नीचे जाने पर। और सभी, दूसरा है ऑल द हाइड्राइड्स आर पॉइजनस एंड पॉइजनस नेचर। पॉइजनस नेचर मतलब विषैलापन, कहते हैं ना, तीक्ष्ण गंध युक्त गैस निकली तो अमोनिया हो सकता है, और वो अगर नीचे हम चले जाएंगे तो वो और भी विषैलापन उसमें बढ़ता जाएगा, ये ध्यान में रख रहे। ये प्रॉपर्टी है, हम बी प्रॉपर्टी पर लेके आ रहे हैं। पॉइजनस, विषैलापन, पॉइजेनस, देखते रहे हैं, पॉइजोनस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड increases, increases, increases in bottom in the group, in the group, इस ग्रुप में नीचे जाने पर जो प्रॉपर्टी है आपकी पॉइजनस की, वो बढ़ती जाएगी, ज्यादा पॉइजनस जहरीला होता जाएगा। हम यहाँ बना भी दें तो ज्यादा सही है, ये लीजिए, मतलब NH3 तो कम है, तीक्ष्ण गंध युक्त है। फास्फिन जो है एकदम सड़ी मछली जैसे गंध आएगी, है मछली जैसे सड़ी जाती है, उसी तरह से इधर की स्थितियां यह है, ये सब के सब पॉइजनस सिटी में आगे हैं, कुल बदबूदार हैं सब। ये बिस्मिथ हाइड्राइड, बिस्मिथ का हाइड्राइड है, पॉइजनस, यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे, पॉइजनस, जोनस, वो है पॉइजनस।
CT लिख दीजिए, इंक्रीजेज, यह ज्यादा सही है, इंक्रीजेज। अब ये क्लियर होगा, एक प्रॉपर्टी में आपके बहुत छोटे छोटे प्रॉपर्टी में और अच्छे अच्छे ढंग के हैं। अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी सॉल्युबिलिटी भी इसी में हम डाल दें डिक्रीजेज, नहीं सॉल्युबिलिटी इस पोर्शन पे लेके आ रहे हैं, ABC, सॉल्युबिलिटी। क्यों अमोनिया जल में घुलनशील है? तो आप बताएंगे क्योंकि अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता। सॉल्युबिलिटी इन H2O का जो क्रम है वो क्रम देख लें, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ही सॉल्युबल, बाकी इनसॉल्युबल हो जाते हैं। पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, वो भी एक कारण। लेकिन हाइड्रोजन किसी चीज में कोई घुल रहा है तो समझ लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है पहले केस में, और दूसरे केस में अगर आपको कहीं थोड़ा सा आ रहा है तो वही वाइड स्पेस वाली सॉलिड स्टेट के आधार पे आप उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अभी जो आपसे पूछा जाएगा वो सब के सब हाइड्रोजन बॉन्ड पर ही आधारित हैं, ये ध्यान में रखे रहेंगे। बिस्मिथ हाइड्राइड है, कोवेलेंट कैरेक्टर का है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज फ्रॉम अमोनिया, थर्मल स्टेबिलिटी ABCD, कौन ज्यादा अस्थाई है, उष्मा से गर्म करें तो कौन ज्यादा अस्थाई होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ ला दें हम थर्मल, छूट रहा है यार, थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी वो क्या होगा, सब उल्टा है इसमें। कौन ज्यादा, देखते रहिए गरीब पे, अमोनिया सबसे ज्यादा है, डिक्रीजेज वही कहानी है, यही वाली है यहाँ पर भी। अमोनिया बहुत ज्यादा अस्थाई है, ये देख लीजिए, फास्फीन है, उसके बाद PH3, इसके बाद आपका ASH3, फिर देन एंटीमनी। हाइड्राइड की प्रॉपर्टी में कितनी इंटरेस्टिंग फिगर्स आपके आ रहे हैं। बिस्मिथ हाइड्राइड है, चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1300, ये देखिए 1300 सेंटीग्रेड है ये। ये सब का सब कारण है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध नहीं, बॉन्ड स्टेबिलिटी। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो स्वाभाविक उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ये तो क्लियर है। ये 440 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखिए यहाँ पर है, ये 280 डिग्री सेंटीग्रेड। एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी घटती है, एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी घटती है। कारण आपके समझ में आ गया, वो लिख लीजिए, रूम टेम्परेचर पे ही अपघटित हो जाएगा, रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर ही टूट जाएगा ये, तो रूम टेम्परेचर ये लिख दें। कारण, कारण चाहिए, रीजन बहुत सही आपने पूछ लिया, रीजन को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर, रीजन यहाँ दे रहे हैं, रीजन RESON, कारण, कारण क्या है, ऑन इंक्रीजिंग साइज, ऑन इंक्रीजिंग साइज, साइज ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट, सबके लिए लागू होगा, P ब्लॉक एलिमेंट चाहे जिस ब्लॉक का हो सब पे लागू करिए, एलिमेंट देयर, देयर हाइड्राइड्स,
हाइड्राइड्स आर लेस स्टेबल, आर लेस स्टेबल। ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि बड़ा जब आकार होगा न तो हाइड्रोजन तुरंत निकल जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता जाएगा। तो वो आपके तुरंत टूट जाएगा, स्टेबिलिटी आगे हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है अमोनिया में, फास्फिन उससे कम। देखते रहिए, जैसे नाइट्रोजन का है 3, हाइड्रोजन का 2.1, तो घटाएंगे तो 0.9 आ गया। उसी तरह से इसमें घट गया, घट के जितने ही डिफरेंसेज घटेंगे विद्युत ऋणात्मकता में उतना ही स्टेबिलिटी घटेगी। ये स्थिति आपकी निकल गई। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, अब देखिए बेसिसिटी, जल्दी आइए। हाँ, ABCD जो भी रहा, ये क्या रहा, हम थर्मल DE कर लीजिए आके। ई बेसिसिटी डिक्रीजेज, बेसिसिटी माने क्षारकता, बेसिसिटी डिक्रीजेज इन द ग्रुप, इन द ग्रुप। इस ग्रुप में नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर घटता जाता है। कैसे बढ़ा दें भैया, इसको घटा दें या ये कर दें। तो अमोनिया ज्यादा बेसिक है, आप जान ही रहे हैं। अमोनिया है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है, ये ज्यादा बेसिक। फिर PH3 कम बेसिक, याद रखे रहिए। आर्सेनिक हाइड्राइड और कम बेसिक, एंटीमनी का हाइड्राइड उससे कम बेसिक। और यहाँ से देखते रहिए, एंटीमनी बिस्मिथ के हाइड्राइड जिसमें मेटल है। अमोनिया ज्यादा क्षारीय है, इन ग्रुपों में ऐसा स्थिति है। क्षार मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देना, डोनेशन करने वाली कैपेबिलिटी पर अगर हम बात कर दें तो कैसे ले आए कि नाइट्रोजन का आकार छोटा है और छोटा हो जाने के कारण लोन पेयर एक जगह एकत्रित रहता है। फास्फोरस का आकार थोड़ा बड़ा है तो लोन पेयर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बड़े अच्छे ढंग से समझाने के लिए स्थिति को अगर हम लेकर आए हैं तो बड़ा हो जाएगा। और देखिए हम शेप ला दे रहे हैं, यूं समझिए शेप जो है हाइड्रोजन वाला है। किसी ग्रुप की बात करें तो ये आ गया ऐसे। पुनः इसको लेके आ जाइए तो ये दूसरा वाला ग्रुप बना दें, हाइड्रोजन का ही ऐसे बना दें, फर्स्ट एंड लास्ट बीच में आप बना लेंगे। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, आप सपोज दैट कैसे काम कर रहे हो। नाइट्रोजन यहाँ पर है, ये नाइट्रोजन है, ये आपका बिस्मिथ है साइज। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, ये देखिए ना, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ खोजते रहो। 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन आप ले सकते हैं कैसे, यहाँ हाइड्रोजन बना दीजिए इस पे ला करके। फिर जी वाले में तो सारी बहुत आसानी से समझाया जाता था। ये देख लीजिए यहाँ ये हाइड्रोजन है तो कम में दूरी पर निकल जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये जो फिगर मिल रहा है वो वॉल्यूम इसमें बहुत कम, इसमें बहुत ज्यादा घूम घूम रहा है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूम रहा है। मतलब ये जो हाइड्रोजन हमने लिख दिया वो हाइड्रोजन, ये यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। और हमारे लिए है क्या, लोन पेयर। लोन पेयर देखिए यहाँ तुरंत ही अवेलेबल है, ये पूरा घूमेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया आ रही है। इसलिए अमोनिया जल्दी डोनेट कर देता है और बेसिक कैरेक्टर में आगे निकल जाता है। यहाँ आयतन बढ़ने के कारण किसका,
सेंट्रल एटम का वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन घट जाती है। यानी केंद्रीय परमाणु की आकार बढ़ जाने के कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घट जाती, इसलिए ग्रुप में नीचे जाने पर उनके बेसिक कैरेक्टर घट जाते हैं। अमोनिया इज ए स्टेबल हाइड्राइड विच इज डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का भी स्थिति है, यही बंद करेंगे, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम पूछ रहा है यार। अमोनिया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का कैरेक्टर आइए यहाँ पर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अपचायक क्षमता प्रॉपर्टी ग्रुप में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में ग्रुप में नीचे जाने पर अमोनिया इज लेस स्टेबल अनहाइड्राइड रिड्यूसिंग नेचर pH3 इज लेस स्टेबल देन अमोनिया। स्टेबिलिटी आर्डर ही यहीं लिख देते हैं, वो ले लीजिए। PNaH3 जो है अपचायक नहीं है, तो देखते रहिए नीचे जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि H माइनस आयन देने की क्षमता निचवा बढ़ेगी। आर्सेनिक ESH3, फिर एंटीमनी H3 आगे बनाइए ना, यह अपचायक क्षमता है नीचे जाने पर। अमोनिया अपचायक नहीं है, ध्यान में रखे रहिए। अमोनिया जो वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट लिख दें, बहुत दुर्बल अपचायक है, ये नहीं है, एक तरह से कह लीजिए अपचायक क्षमता इसमें है ही नहीं। तो वेरी वीक शब्द लागे दिया गया, वेरी वीक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, एक तरह से स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए यहाँ से ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इसमें अंदर, मतलब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब H माइनस आयन देने की क्षमता अमोनिया में नहीं है। नाइट्रोजन हरामी हाइड्रोजन को पकड़े रहता है, और ये जो है एंटीमनी या विस्मित हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है H माइनस के रूप में। तो हाइड्राइड आयन देने की क्षमता नीचे जाने पर देखिए बढ़ती है। यहाँ रीजन फिर आपका रीजन आ गया, असली रीजन। कारण क्या है? वो कारण तो हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं। कारण क्या आ रहा है? समूह में नीचे जाने पर हिंदी लिख दे रहे हैं। चलो हो गया है टाइमिंग। समूह में नीचे जाने पर, इन द बॉटम ऑफ द ग्रुप, नीचे जाने पर या नीचे जाने पर हाइड्राइड आयन की H माइनस आयन मीन्स हाइड्राइड आयन देने की क्षमता बढ़ती है। हाइड्राइड आयन देने की क्षमता बढ़ती है, की क्षमता बढ़ती है। ये देखिए क्षमता जब बढ़ेगी इसलिए वो जल्दी से हाइड्राइड आयन निकलेगा और अपचयित कर देता है। कोचिंग चलेगा आज नहीं यार, आज बंद, कोचिंग बंद। तो ये स्थितियां आपके क्लियर हो करके आ रही हैं।